अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोड विद अहमद यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो हम देखेंगे वो ये है कि हम इमेजेस को एज अ लिंक कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि इमेजेस एज अ लिंक होती क्या है। मैंने एक अपने ब्राउज़र में क्रोम में एक वेबसाइट ओपन किया जिसका नेम है पाकिस्तान.com। ठीक है, उसके जब हम फ्रंट पे आते हैं उसके फ्रंट वाले वेब पेज पे आप देख सकते हैं कि एक इतनी बड़ी इमेज लगी हुई है। ठीक है, जिसके ऊपर मैं अपने माउस को लेके आता हूँ तो माउस की जो कर्सर जो उसका पॉइंटर है उसकी शेप चेंज नहीं होती। इसका मतलब कि ये इमेज एज अ लिंक नहीं यूज़ की गई। ठीक है, जब हम इसके ऊपर क्लिक भी करते हैं, टच भी करते हैं तो कोई इमेज एक्शन परफॉर्म नहीं होता। जब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक भी करता हूँ तब पाकिस्तान सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो टेक्स्ट इसके इमेज के ऊपर लगा हुआ है वो सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन ये इमेज एज अ लिंक यूज़ नहीं की गई। तो इस वजह से इससे कोई नया वेब पेज या कोई नई फाइल ओपन नहीं हो रही या नया कोई जो वेबसाइट है ओपन नहीं हो रही। जब हम नीचे लेके आता हूँ अपने जब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो देखें कि यहाँ पे तीन इमेजेस लगी हुई हैं, टॉप साइट्स, म्यूज़ियम और प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स। ठीक है, जब मैं इनके ऊपर ये जो इमेजेस हैं जब मैं इनके ऊपर अपने माउस को लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हैं इसकी शेप चेंज हो गया। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी शेप जो है वो चेंज हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पता चला कि जो इमेज है ये एज अ लिंक यूज़ की गई है, मतलब कि इस इमेज को एज अ लिंक यूज़ किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं जब मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ तो जब हम इसके ऊपर क्लिक भी करते हैं तो एक नया वेब पेज ओपन हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो एक ये वाली जो इमेजेस हैं ये सब ये एज अ लिंक यूज़ की गई हैं। जब थोड़ा सा मोड़ नीचे आते हैं ये देखें, ये भी जो इमेजेस हैं ये भी सब एज अ लिंक यूज़ की गई हैं। थोड़ा सा मोड़ नीचे आता हूँ, ये सब इमेजेस एज अ लिंक यूज़ की गई हैं। तो आज हम इसी को पढ़ें कि हम खुद अपने वेब पेज पे कैसे ऐसे की इमेजेस को बना के कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उनको कैसे लिंक बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस ट्यूटोरियल को समझने से पहले ना आपको इमेज के टैग और एंकर के टैग के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब आप ये ट्यूटोरियल नहीं समझ सकते। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमने ये जो करंट फाइल ओपन की गई है ये पड़ी कहाँ पे हुई है। ठीक है, इसका पाथ ये लोकल डिस्क डी है। ठीक है, उसके अंदर एक फ़ाइल है ये प्रैक्टिस के नाम से, प्रैक्टिस डॉट एच टी एम एल, और उसके साथ एक इमेज पड़ी है जिसका नाम है बटरफ्लाई, और ये सेम डायरेक्टरी में पड़ी हुई है। ठीक है, जब हम इसको ओपन करता हूँ तो ये देखें जी बटरफ्लाई की इमेज है। आज हमने इसको ये जो बटरफ्लाई की इमेज है इसको हमने एज अ लिंक यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने वी एस कोड में आते हैं। यहाँ पर सिंपली मैं इमेज का टैग लिखता हूँ आई एम जी, इसकी ओपनिंग होती है, क्लोजिंग नहीं होती। तो इसके अंदर हम सोर्स का एट्रीब्यूट जैसे आपको पता है हम यूज़ करते हैं। सोर्स के एट्रीब्यूट के अंदर हम हमने जब पिछले ट्यूटोरियल देखे थे उनमें हमने सोर्स के एट्रीब्यूट के अंदर क्रोम में जाके जब जो हमने पिक्चर्स निकाली थी उनका वहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस करके यहाँ पे पेस्ट किया था। ठीक है, एक तरीका तो वो है ना कि इमेजेस को हम कैसे अपने वेब पेज पर लगा सकते हैं। एक दूसरा तरीका ये है कि हम उनको इमेजेस को डाउनलोड करके एक डायरेक्टरी में रख लें। डायरेक्टरी के जो इमेज का पाथ है उसको सिंपली हम ये सोर्स के एट्रीब्यूट में लिख दें। जैसे मैंने अब ये इमेज हमारे पास पड़ी हुई है बटरफ्लाई, इसकी हम बटरफ्लाई नेम है इसका, और इसकी जो एक्सटेंशन है जेपीजी। एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए चूँकि ये एक ही डायरेक्टरी में पड़ी है इसलिए मैं डायरेक्ट इसका नाम ही लिखूँगा, इसका नाम है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई डॉट जे पी जी। देखें जे पी लिखा है, उसने खुद ही बता दिया कि आप इस इमेज को लगाना चाहते हैं ना, तो हम मैं एंटर करूँगा, हाँ जी मैं इस इमेज को लगाना चाहता हूँ। ठीक है, जब मैं इसके ऊपर सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र में जाके जब हम इसका प्रीव्यू लेते हैं, इसको दोबारा रिफ़्रेश करते हैं, ये देखिए जी एक इमेज हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। अब देखिए जब मैं इसके ऊपर अपने माउस को ले गया तो माउस के जो पॉइंटर है उसकी जो शेप है वो चेंज नहीं होती। जब हम इसके ऊपर क्लिक भी करेंगे तो ये एक नया वेब पेज ओपन नहीं होता। इसका मतलब ये क्लिकेबल नहीं है। अब हमने इसको क्लिकेबल बनाना है, इसको एज अ लिंक यूज़ करना है। ठीक है, तो दोबारा मैं अपने वी एस कोड में आता हूँ। अब सिंपली इसको क्लिकेबल बनाने के लिए हम जो इमेज का टैग है ना इसके इमेज के पाथ के साथ इसको सिंपली हम एंकर के टैग के अंदर लिख देंगे। ठीक है, एंकर के टैग कोई ओपनिंग के सेंटर में, ओपनिंग और क्लोजिंग के सेंटर में हम इसके पाथ को इमेज के टैग को लिख देंगे। जैसे हमने एंकर के टैग के अंदर कोई टाइप किया था ना नेम वगैरह, जैसे मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको याद होगा जैसे मैंने कोई वर्ड टाइप किया था, जब हम उसके ऊपर क्लिक करते थे कोई साइट नहीं न्यू ओपन हो रही थी। इस तरह ही अब हमने इस इमेज को क्लिकेबल बनाने के लिए हम एंकर के टैग के अंदर इमेज का टैग लगाएंगे। इमेज के टैग के अंदर सोर्स के एट्रीब्यूट के अंदर जिस चीज़ को जिस इमेज को हम लिंक के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं ना, हम उसका पाथ लिखेंगे। वो मैंने कर दिया। अब एंकर के टैग के अंदर हमने एच आर ई एफ का एट्रीब्यूट यूज़ करना है। एच आर ई एफ के एट्रीब्यूट के अंदर हमने वो पाथ लगाना है
जो क्लिक करने पर, इमेज के क्लिक करने पर जो वेबसाइट ओपन हो या जो फाइल ओपन हो। अब मैं फ़र्ज़ करें मैं एक वेबसाइट ओपन करना चाहता हूँ जिसका नाम है http://www.google.com। अब जब हम इसको सेव करने के बाद इसका दोबारा अपने क्रोम में जाके प्रीव्यू लेते हैं, जब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें अब मैं जैसे ही अपनी इमेज के ऊपर लेके आऊँगा ना माउस को, तो ये एक क्लिकेबल बन चुका है। अब जैसे ही हम इसको, इसका हैंड की शेप आ गई, जब जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि एक साइट ओपन हो गई है जिसका हमने एंकर के टैग के अंदर जो पाथ हमने गिव दिया था, ठीक है ना, वो साइट ओपन हो गया। अब साइट तो हमने ओपन कर ली है, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि ये एंकर के टैग के अंदर ये क्लिक करने से ना इमेज का कोई साइट ओपन ना हो, मतलब कि कोई जो फाइल हमने एक और बना के रखी गई है ना वो ओपन हो। तो इसलिए मैंने एक फाइल बनाई है index.html के नाम से, ठीक है, जिसके अंदर मैं सिंपली लिख रहा हूँ h1 के अंदर हेडिंग के अंदर लिख रहा हूँ वेलकम, ठीक है, यहाँ पे वेलकम लिख दिया। अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब हमने इस फाइल को इस वाली फ़ाइल के साथ मिलाना है, इसको लिंक करवाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोनों फाइल्स कहाँ पड़ी हुई हैं। ये इंडेक्स की फ़ाइल, प्रैक्टिस की फ़ाइल, ये देख सकते हैं आपके एक फोल्डर, एक डायरेक्टरी के अंदर है जिसका नाम है लोकल डिस्क डी, ठीक है, एक ही डायरेक्टरी के अंदर है। इसलिए अब हम सिंपली उस फाइल का, जैसे हमने बटरफ्लाई का नाम दिया था ना अपनी ये प्रैक्टिस, यहाँ पे जैसे ये सोर्स के एट्रीब्यूट के अंदर बटरफ्लाई और साथ उसकी एक्सटेंशन दीजिए, यहाँ पे हम उस फाइल को जिसको हम लिंक करवाना चाहते हैं उसका नाम देंगे जिसका नाम है इंडेक्स डॉट, आप देख सकते हैं उसने साथ अपीयर कर दिया, लेकिन मैं खुद ही पूरा लिख लेता हूँ, ठीक है, index.html ये हमने कर लिया। अब मैं इसको दोबारा सेव करने के बाद दोबारा हम अपने ब्राउज़र में जाके इसका प्रीव्यू लेते हैं। तो जब देखेंगे कि अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें जी वो जो हमने फ़ाइल को लिंक करवाया ना, सॉरी वेलकम के स्पेलिंग गलत हो गए, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, दोबारा सेव करते हैं, ठीक है। अब दोबारा अपने ब्राउज़र में आके जब इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो चीज़ सही हो गई है, ठीक है। ये अब देखें जैसे ही मैं अब इस इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वेलकम का जो हमने, अब हमने किसी दूसरी वेब पेज को साथ लिंक किया, मतलब कि वेब पेज को नहीं, सॉरी, दूसरी फाइल को लिंक किया, ठीक है। अब इस फाइल के अंदर आपको जो कुछ मर्जी चाहते हैं लिख सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें जी मैंने ये वेलकम लिख दिया ना, तो अब मैं पैराग्राफ के टैग के अंदर लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ के टैग के अंदर मैंने एक थोड़ी सी बटरफ्लाई की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इसको हम सिंपली यहाँ से कंट्रोल-C करेंगे, इसको मिनिमाइज़ करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल-V करके इसको पेस्ट करते हैं। जब मैं इसको दोबारा सेव करूँगा तो अब देखेंगे आपके साथ पैराग्राफ का टैग भी आ जाएगा। जब हम इसको सेव करते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं, अब मैं दोबारा इसके ऊपर जब इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं जी वेलकम और नीचे बटरफ्लाई की जो हमने ऑप्शन जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो आ गई है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। इस तरह आप भी अपने पीसी में, अपने वीएस कोड में इस तरह की दूसरी इमेजेस को लगाएं, उसके पीछे कोई फाइल लगाएं, कोई फाइल लगाएं, कोई वेब पेज का पाथ लगाएं, ठीक है। इस तरह प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आपने कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें, ठीक है। अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।